हेलो एवरीवन, दिस इज़ देव राजावत और ये हमारे स्काई सर का यूट्यूब चैनल है और मैं उनका कोचिंग का एक स्टूडेंट हूँ। और इस चैनल पर हम जैसे स्टूडेंट्स को मौका भी मिलता है अपनी नॉलेज शेयर करने का, तो उसी नॉलेज का फ़ायदा उठाकर हम आपके साथ आज अपनी कुछ नॉलेज शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो भारतीय संविधान है उसके स्रोत क्या है। मेनली 11 सोर्सेज हैं, तो एक वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा इस टॉपिक को 2 वीडियोस में बनाने की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोर्स है, जो हमारा सबसे पहला सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उससे हमने मेनली 4 या 5 चीज़ें ली हैं। पहला जो है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन के समय क्या कुछ होगा, ये सारा ये कंसेप्ट जो है वो हमने उसी एक्ट से लिया है। और ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी गवर्नर का कार्यालय जो है, ये कंसेप्ट भी हमने वहीं से लिया है। फेडरल स्कीम, यानी जो संघीय देश में संघीय व्यवस्था होगी, ये भी हमने वहीं से लिया है। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यानी और प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें भी हमने उसी से ली हैं। और यूपीएससी यानी ये जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, ये भी हमने सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट भी उसी एक्ट से लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट सोर्स हो गया। सेकंड सोर्स जो है वो है यूएसए, यानी यूएसए जो देश है उसका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। उससे मेनली हमने 6 और 7 चीज़ें ली हैं, समझते हैं। पहली जो चीज़ है वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार, जो लोगों को मूल अधिकार दिए जाते हैं, जो आपको हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक मिलते हैं, पार्ट 3। सेकेंड जो चीज़ है वो हमने ली है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट और जजेस जो होते हैं, सुप्रीम और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाए जाने का तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा, और प्रेसिडेंट को हटाए जाने का तरीका क्या होगा। एंड उसके बाद फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जुडिशरी जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्रता से काम करती रहे। ये भी हमने सारा कुछ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। उसके बाद हमने लिया है क्या, जुडिशल रिव्यू, यानी हमारी जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो किसी भी सरकार के किसी भी एक्ट पर रिव्यू कर सकती है, पुनर्विलोकन कर सकती है, देख सकती है कि उसमें कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसको हटा सकती है। तो ये पावर भी वहीं से ली है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। प्रीएम्बल, जो आप उद्देशिका देखते हैं हमारे संविधान में, ये जो उद्देशिका का कंसेप्ट है ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में से ही लिया है। तो जो हमारा थर्ड सोर्स है वो है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मुख्यतः चीज़ें क्या ली हैं वो हम देखते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है जो देश में हमारे प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन कैसे होगा, क्या कुछ उसका मेथड होगा, वो सारा कुछ हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सेकंड चीज़ जो ली है वो है राज्यसभा में जो मेंबर्स को जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है मेंबर्स को राज्यसभा में, क्या कुछ उसका मेथड होगा, क्या कुछ उसका तरीका होगा, वो सब भी हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। और जो तीसरी चीज़, जो सबसे मेन चीज़ है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी जिसको हम डीपीएसपीज बोलते हैं, जो कि आपको हमारे संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 52 तक मिलेगी। ये एक तरह की गाइडलाइंस होती हैं केंद्र की, राज्य की सरकारों के लिए कि आपको कैसे क्या काम करना है और क्या क्या लॉज बनाने हैं जनता के हित में। ठीक है, तो हमारा थर्ड सोर्स हो गया। अब हमारा जो फोर्थ सोर्स है वो है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिसको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उससे हमने मेनली एक चीज़ ली है, जो हमारे उससे हमने जो क्या लिया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इमरजेंसी में सीज़ किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। यानी आपातकालीन के समय आपके जो मूल अधिकार हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में बताया गया है। तो अब ये हमारा फोर्थ सोर्स हो गया। अब जो हमारा फिफ्थ सोर्स है वो है जापान का कॉन्स्टिट्यूशन। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ नहीं, हमने ये लिया है एक चीज़ है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब देश में जो कुछ भी होना चाहिए वो विधि के मतलब विधान से होना चाहिए, सारा कुछ रूल के हिसाब से होना चाहिए। अब जो हमारा अगला सोर्स है वो है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। उससे हमने क्या लिया है, उससे हमने लिया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, कौन उसमें वोट डालेंगे, क्या कुछ तरीका होगा, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। और जो दूसरी सबसे मेन चीज़ ली है वो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसेस क्या होगी, यानी अगर किसी को संविधान में संशोधन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये आपको हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने 5 सोर्सेज कवर कर लिए, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अभी क्या है, मैं स्टूडेंट हूँ, तो अभी ये बिगनिंग लेवल पे मेरे वीडियोज़ हैं, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, तो आप उसको माइंड मत कीजिए। अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे स्काई सर के चैनल से जुड़े रहिए। स्टे हेल्थी, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। और हमारा स्लोगन है स्टडी विथ हैप्पीनेस, तो वो करते रहिए।
और जय हिंद, जय भारत।